प्रयागराज में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती 5 डुबकी 5 संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस दौरान वे महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा लगाई गई डुबकियों का अर्घ्य भी लगाएंगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत गोमुख से गंगा सागर तक सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया है कि वे गंगा की स्वच्छता और अविरलता के लिए संकल्प लें। उमा भारती ने कहा कि नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा अभियान के बावजूद गंगा पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गंगा केवल 35% तक ही स्वच्छ हो सकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महाकुंभ और माघ मेले के दौरान 45 दिनों तक गंगा का जल स्वच्छ और अविरल रह सकता है, तो बाकी समय ऐसा क्यों नहीं हो सकता। गोवंश सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर फेंसिंग फंड होने के बावजूद पशु सुरक्षित नहीं है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा की स्वच्छता और गोवंश सुरक्षा के लिए अभियान को समय समय पर जारी रखा जाएगा और स्थानीय प्रशासन और सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाएगा। राजनीतिक सवालों पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वे केवल गंगा को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से प्रयागराज आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पर 10:30 बजे से संगम तट पर गंगा के लिए 5 डुबकी और उसमें गंगा के बारे में लोगों के प्रति जिम्मेवारी का बोध, इसके लिए वो कार्यक्रम है। 5 डुबकी में पहली डुबकी है अच्छे कुंभ के आयोजन के लिए योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद। दूसरी डुबकी है साधु संत जो पधारे उनका आभार। तीसरी डुबकी है प्रयागराज वासियों ने जो धैर्य और सद्भावना दिखाई उसके लिए उनका आभार। चौथी डुबकी है पूरे विश्व के जो श्रद्धालु आए डुबकी लगाने के लिए उनका आभार। और 5वीं जो डुबकी है वो गंगा के प्रति हमारी अविरलता, निर्मलता और निरंतरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता। ये 5 डुबकियाँ मैं स्वयं लगाऊंगी हजारों लोगों के साथ। संख्या कितनी होगी इसका अनुमान नहीं, क्योंकि लोग अपनी व्यवस्था से आए, अपना भोजन बांध के आए, तो इसीलिए उनके लिए पंडाल जरूर रहेगा, कुर्सियाँ, और पंडाल शायद नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बताया उड़ जाएगा पंडाल अगर हवा चली तो मैंने कहा तो मेरे सिर पे भी छाया मत, तो हो सकता है मैं खुले में ही बैठ लूँ और उसके बाद हम सबके साथ में डुबकियाँ लेंगे और फिर उन्हीं के द्वारा मैं मोटिवेटेड करूँगी विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों को जो आए थे 59 करोड़ लोगों के बीच में कि वो भी किसी दिन आ जाएं समूह बना करके अपने प्रदेश का झंडा लेके और वो गंगा जी की स्वच्छता का अभियान चला के जाए, ताकि गंगा जी से जो लिया है वो गंगा जी को दे। ये आह्वान भी होगा, ये 5 डुबकियाँ होंगी और जो लोग आएंगे ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो इस बात को सब तक पहुंचा दें और स्वयं भी डुबकी लगाएं। जो लोग आएंगे तो गंगा सफाई का संकल्प भी दिलाया जाएगा। वो तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी का आह्वान कर रहे हैं कि आप आकर के स्वच्छता करिए तो वो इसका आचरण स्वयं भी करेंगे। ये तो उनको स्वतः इसलिए तो आ रहे हैं, तो इसलिए वो स्वप्रेरित भाव से हम उनको आग्रह करेंगे कि आप जब मौका मिले स्वच्छता में भाग लीजिए। और इसके साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे कि वो अन्य राज्यों के अन्य भाषाओं की भाषाई प्रांतों को भी ये संदेश भेजिए। बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व हुआ, बहुत गौरव हुआ। नारी हमेशा से आगे है, लेकिन हम लोग समझते थे कि वो घर में रह के ही काम कर रही है। अब वो खेल के मैदान में है, एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में है, मिलिट्री के मैदान में है, और अब वो खेल में इतने आगे बढ़ गई, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ।